एक महीनों को इतना डिटेल में मैं लेके आ गई हूँ कि इस महीने में ये करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने ना ये जो वीडियो है ना इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया। जैसे पहला फेज हमारा ये रहेगा, जुलाई मंथ से अक्टूबर मंथ तक आप क्या करोगे। देन कम्स द नवंबर एंड दिसंबर मंथ, फेज 2 बोलेंगे इसको हम। फाइनल फेज दैट इज 3, दैट इज जनवरी फेब्रुअरी मंथ। इसलिए चिल्ला चिल्ला के ये गैलेक्सी टीचर बोल रही है कि बेटा कर लो कर लो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बहुत ही बढ़िया चैनल पे आए हो, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जुलाई मंथ से जो रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए फरवरी 2027 तक। यानी कि क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो बोर्ड एग्जाम का डेट है वो कौन से मंथ में आपको मिलता है, अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में आपको जो ऑफिशियल जो बोर्ड एग्जाम का डेट है वो पता चल जाएगा। ओके, बट मैं थोड़ा सा रफ बता सकती हूँ कि 20, मतलब कि ऐसे सपोज करो ना 15 और 20 के बीच में आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फरवरी के मंथ में। ओके, तो यस 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 हाय। तो सबसे पहले देखो, आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है और आज मैं आपके सामने बहुत मतलब इतना बढ़िया रोड मैप लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं सब क्या क्या करना है आपको जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो जो महीने हैं हमारे पास, इसमें क्या करोगे। एक एक महीनों को इतना डिटेल में मैं लेके आ गई हूँ कि इस महीने में ये करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड यस, हमारा जो गोल होगा वो ऐसा कुछ होगा कि हम अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड फिर आराम से आप 90 के ऊपर, 90% के ऊपर आराम से आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये कैसे स्कोर कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। बाय द वे, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मतलब कि ऐसा मानते हैं कि ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रट्टा मारना होता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और एकदम सोच के आराम से बताना कि व्हाट इज द वन थिंग, विच इज द वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, या फिर आप कौन सी चीज ऐड करना चाहते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वांट टू सी कि हमारे जो यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, आई होप कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक टाइम आए जब बहुत ही अच्छा हो जाए। जैसे कि कुछ बेसिक चीजें होती है जो बहुत काम आती है जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कैसे हमको सिक्योर होना चाहिए, फाइनेंस जो है उसको मतलब पैसे को कैसे हैंडल करना चाहिए, जो मेंटल स्ट्रेस जो होता है जब हम बड़े हो जाते हैं या बच्चों को भी होता है, तो उससे कैसे डील करना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत लैक कर रहा है। तो ये सब चीजें ऐड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, हम इसके बारे में और बाद में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ना ये जो वीडियो है ना इसको तीन फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे पहला फेज हमारा ये रहेगा, जैसे अभी जुलाई मंथ स्टार्ट होने ही वाला है, स्टार्ट हो गया है बाय द वे। ओके, तो जुलाई मंथ से अक्टूबर मंथ तक आप क्या करोगे, दैट इज नोन एज सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। सिलेबस कंप्लीशन मंथ ऐसे होता है। ठीक है, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपका अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मैंने आगे बहुत आपके लिए सोचा हुआ है, तो टेंशन मत लेना। देन कम्स द नवंबर एंड दिसंबर मंथ, फेज 2 बोलेंगे इसको हम। इसमें आप लोग क्या करोगे, जो आपका बैकलॉग रह गया है, मतलब कि बहुत ऑब्वियस है यार, मतलब कि मोर देन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एंड इट्स ओके, अभी क्या कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर वेरी मतलब हर जगह डिस्ट्रैक्शन अभी चल रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्योंकि जब आप रील्स देखोगे, जब आप शॉर्ट्स देखोगे, तो आपका माइंड तो वहां पे मतलब कि पूरा कंज्यूम हो गया है ना, तो अभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, मान लो कि अक्टूबर तक पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है, तो अब मेरे पास उसके लिए ऑप्शन है,
देखो यहाँ पे बैकलॉग, ये वाला जो नवंबर से दिसंबर जो फेज होगा, नवंबर एंड दिसंबर जो मंथ होगा, इसमें क्या होगा, बैकलॉग होगा, रिवीजन होगा, स्कूल के एग्जाम्स आ जाएंगे, प्रीलियम्स एग्जाम्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन द फाइनल स्टेज दैट इज फाइनल फेज दैट इज 3, दैट इज जनवरी फेब्रुअरी मंथ। उसमें क्या करने का, इसमें आपके बाय द वे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, आपको वो होगा, पेपर सॉल्विंग आप करोगे, ठीक है, टाइमर लगा के पेपर सॉल्विंग करोगे, आपके स्पीड को आप ट्रैक करोगे एंड बहुत कुछ है इसमें। एंड द फाइनल रिवीजन गोज हियर, ठीक है। तो यस, द गोल्डन रूल जो फॉलो करना है आपको, क्लास 10 बहुत सिंपल है सच में, बस लर्न करो, उसको रिवाइज करते जाओ। एक बार रिवीजन काम नहीं आता है बेटा, 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। ओके, बाय द वे लर्न करो, रिवाइज करो, फिर टेस्ट दे दो मतलब एग्जाम दे दो, बोर्ड एग्जाम, एंड देन गुड टू गो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 को मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन फेज नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं इतना जरूर आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक पेड बैच भी है, आरएम 6.0, जिसमें हम लोग मतलब कि क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट लेते हैं। और ये जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आई नो कि एक एक दो दो चैप्टर हो गया होगा बहुत सारे सब्जेक्ट से, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बोलूं क्या, आप अगर ये बैच एनरोल कर लेते हो ना, तो अभी क्लास 10th के अगर फ्यूचर में कोई भी नए बैचेस आएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, इतना मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, ठीक है। तो अभी तो आप आ सकते हो आरएम 6.0 में, मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री लेती हूँ। पाथ सर को आप जानते होंगे, वो साइंस पढ़ाते हैं, शुभम सर साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये पूरे आरएम की टीचर की टीम है। तो प्लीज आप जरूर आना हमारे पेड बैच में, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगर कोई आरएम 6.0 का बच्चा अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, प्लीज नीचे अपना रिव्यू लिखना कि हमारा बैच कैसा है, मतलब अच्छी बात लिखो, जो भी आप जेन्युइनली फील करते हो, मतलब अच्छी बात लिखो, बुरी, जो अगर हमको इम्प्रूवमेंट कुछ करना है तो वो भी लिख सकते हो। बट बाकी बच्चों को बताओ कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जेन्युइन बैच है ये, जो आपको बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा है, हर टीचर बहुत एफर्ट्स लेते हैं पढ़ाने का, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई आरएम 6.0 का बच्चा हमको देख रहा है तो। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप फटाफट हमारे बैच में एनरोल कर लेना, इजी लर्निंग ऐप में जाके मस्त स्टोर सेक्शन में जाके आरएम 6.0 को एनरोल कर लेना, ठीक है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का भी हमारा बैच है, तो वो आपके छोटे भाई बहनों को भी आप दिला सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते फेज 1। ओके, फेज 1 नहीं, मतलब लाइक फेज 1 के अंदर भी मैंने सेक्शन रखा है कि क्या सेक्शन होना चाहिए। देखो फेज 1 जो था उसमें क्या था हमारा, कि आपको जुलाई मंथ से अक्टूबर महीने तक क्या करना चाहिए, ठीक है, बरोबर। तो फेज 1 के अंदर भी 2 टुकड़े हैं। पहले फेज 1 में आ जाते हैं, सबसे पहले करते हैं 2 महीने की बातें, दैट इज जुलाई टू अगस्त, और फिर बात करेंगे हम लोग दैट इज सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। ये हमारे फेज 1 चल रहा है, फेज 1। देन आई विल टॉक अबाउट फेज 2 एंड फेज 3। तो फेज 1 में 2 पार्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, को जुलाई टू अगस्त मंथ में क्या करना चाहिए। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये चैप्टर करो वो चैप्टर करो, ये बहुत बोरिंग हो रहा है। और बहुत बच्चे पता नहीं फॉलो करते कि नहीं करते, लेकिन मैंने ना सच में कमेंट में मेरे देखा है कि बच्चों फॉलो फॉलो करते हैं, जेन्युइनली फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं मिस मैंने जून मंथ का आपका पूरा टारगेट वीडियो कर दिया है, अभी जुलाई मंथ का प्लीज रोड मैप डालो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, जुलाई से अगस्त मंथ तक आपका कम से कम टारगेट रहेगा कि हर सब्जेक्ट से का 40 to 50% सिलेबस हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि देखो अभी तुम लोग को पता ही है कि तुम लोग को अलजेब्रा में टोटल 6 चैप्टर्स है, हाँ टोटल 6 चैप्टर्स है। तो 50% इसका कितना होगा, 40 to 50% कितना होगा बेटा, 3 चैप्टर्स, ठीक है। 6 का आधा 3 होता है। तो अगर आपने अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक मैं बोल रही हूँ, अगस्त तक आपने 3 चैप्टर्स भी अगर कर लिए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, सच में जेन्युइनली ये बहुत अच्छी बात है। अलजेब्रा के कोई भी 3 चैप्टर्स आप कर लो अगस्त तक, क्योंकि अगस्त तक, जुलाई चल रहा है ना, मैं तो अगस्त तक की बात कर रही हूँ। तो जो बच्चों ने पढ़ाई सच में स्टार्ट भी नहीं की होगी, तो वो भी कर सकता है। ऐसा मैं आपको टारगेट दे दी हूँ। क्या आप ये 2 महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में, क्या आप अलजेब्रा के 3 चैप्टर्स नहीं कर सकते? ओके, नहीं कर सकते तो चलो 2 कर लो, क्योंकि 40 to 50% बोला है, ठीक है, 40 to 50% बोला है। तो 2.5 हो जाएगा तो भी चलेगा, 2 हो जाएगी तो भी चलेगे। अरे कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करो, कुछ तो करो, समझो बात को मेरे। और जो बच्चा ये कर चुका है
या जो बच्चा ये फॉलो कर रहा है उसके तो 4-4 हो जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैंने बोला कि अगस्त तक 3 चैप्टर करो तो वो बोलेगा मिस मेरे तो 4 हो गए। वाह वाह, क्या बात है, अच्छी बात है। अगर आप इंक्रीज कर सकते हो चैप्टर को तो वो करने का, वो टेंशन नहीं लेने का। अरे गैलेक्सी मिस ने तो 3 ही बोला था तो मैं तो 3 ही करूंगा, नहीं टाइम है तो चौथा भी करूँ, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। अभी ज्योमेट्री में 7 चैप्टर्स है तो 7 का आधा करो, 40-50% करोगे तो कितना होता है, 3.5 होता है। 3.5 नहीं तो चलो 3-4 चैप्टर्स तो करके रखोगे ना। तो 3 से 4 चैप्टर्स आपको ज्योमेट्री के करने हैं। लेकिन आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस जुलाई मंथ, आई एम टेलिंग जुलाई एंड अगस्त मंथ का बात हो रहा है ये, ठीक है। साइंस 1 साइंस 2 में 10-10 चैप्टर्स है। आप 4-5 चैप्टर्स तो करके रखोगे ना, 4-5 चैप्टर्स तो करके रखोगे ना। तो ऐसे सोच के खुद का टाइम टेबल बनाओ और देखो कि क्या मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। अभी तक जून मंथ जब खत्म हो रहा था तब तक मैंने आपको टारगेट दिया था 2-2 चैप्टर्स का। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपके 2-2 चैप्टर्स हो गए, यहाँ से 2 चैप्टर्स, यहाँ से 2 चैप्टर्स दिए थे, याद करो, ठीक है। उसके बाद साइंस 1 एंड साइंस 2 के 3-3 चैप्टर्स कुछ दिए थे मैंने। ओके, तो ये सब आपको फॉलो करना है, आपको देखना है। तो बेसिकली द थिंग इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। जुलाई अगस्त मंथ में आपका सिलेबस 40-50% कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेली प्लान क्या रहेगा, अभी स्कूल स्टार्ट हो गए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। स्कूल अटेंड करो अच्छे से। होमवर्क जो देते हैं उसके लिए 1 आवर एंड सेल्फ स्टडी 2 आवर्स, दैट्स इट। होमवर्क वरना आधा घंटे में होता है तो आधे घंटे में करो। मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ कि होमवर्क को पढ़ाई में नहीं गिना जाता। अगर आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे या यही वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये गलत है। सेल्फ स्टडी वो होती है जहाँ पे आप खुद बैठ के पढ़ते हो और जहाँ पे आप किसी का कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं लेते हो, आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, खुद से सम सॉल्व करते हो, खुद से आंसर लर्न कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। होमवर्क अगर आधे घंटे में हो रहा है, 45 मिनट्स में हो रहा है तो वेरी गुड। होमवर्क करने का, होमवर्क के लिए फिर बोलना मत एंड में बहुत बर्डन क्रिएट होगा। लेट मी टेल यू कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह हो गए जनवरी में, का सब बुक कंप्लीट होना चाहिए। स्कूल के बुक्स प्लीज कंप्लीट करो, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। स्टार्टिंग से अगर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में बहुत हैवी पड़ेगा, बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्लासेस में, स्कूल में जो भी होमवर्क देते हैं उसको करो और अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, ठीक है, 2 घंटा पर डे। 2 सब्जेक्ट आप कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, ठीक है। एक बहुत अच्छा वीडियो भी आएगा आपके लिए कि डेली स्टडी प्लान फॉर क्लास 10, ये वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको टाइम टेबल वगैरह बनाना सिखाऊंगी यूजिंग एआई। एआई से यानी कि चैट जीपीटी से आप कैसे टाइम टेबल्स एंड ऑल बना सकते हो, इसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो समझ में आ गया, जुलाई टू अगस्त। तो ये फेज 1 की बात हो रही है। फेज 1 में 2 पार्ट है, जुलाई अगस्त, जुलाई एंड सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर एंड अक्टूबर महीने को बोलते हैं कंप्लीशन फेज, मतलब अब आपका अक्टूबर तक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बचा हुआ सिलेबस है, मतलब नाउ योर टारगेट विल बी 90 टू 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत लोगों का अक्टूबर तक शायद पोर्शन कंप्लीट ना हो, शायद हर सब्जेक्ट से 1-2 चैप्टर रह जाएंगे एंड इट्स ओके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई नहीं है कि आप पीछे रह गए, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो आपने 80% सिलेबस कंप्लीट किया, जो भी है 90% सिलेबस कंप्लीट किया। बहुत लोगों का तो इस समय तक मैं बोलूं उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, या स्टार्ट किया होगा तो बहुत लोगों का तो 10-20% सिलेबस कंप्लीट होगा और बाद में वो घाई करेंगे, बाद में वो करेंगे। देखो, हर स्टूडेंट अलग होता है। जो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं तो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे लेकिन एंड में पढ़ के वो 90% लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट है या उनको जल्दी याद हो जाता है। उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो लेने की क्षमता है कि उनको कुछ भी, मतलब फटाफट, मतलब उनको कुछ भी सिखा दिया तो वो फटाफट ग्रैप्स कर लेते हैं यार, ऐसे भी होते हैं बच्चे। तो वो अलग है, कंप्लीटली अलग है। देखो, अगर आप उसमें से हो तो ठीक है, अभी मैं क्या बोलूं, लेकिन हर चीज ये नहीं होती है, हर बच्चा वैसा नहीं होता है। तो प्लीज आप खुद को पहचानो, खुद को समझो कि क्या आप एंड मोमेंट में पढ़ के ला दोगे तो ठीक है भाई, लाओ, फिर मैं क्या बोलूं, अभी टाइम पास करो, मस्त रील्स देखो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बच्चा वैसा नहीं। मैं तो वैसी नहीं थी, मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी। मुझे पता था कि मैं एंड में पैनिक करूंगी और मेरे को फिर एंजाइटी वगैरह होगी। पैनिक मोड होता है, एंजाइटी तो बहुत बड़ा वर्ड है। मैं ऐसे, मतलब पैनिक मतलब डर जाऊंगी मैं, और मेरे से मैं डर जाती तो फिर मुझसे नहीं होता है, फिर मैं नहीं कर सकती, फिर मैं कुछ गड़बड़ी करूंगी। सब मेरा नेचर है, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी। तो नाउ आ जाते हैं फेज 1 में। भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2 मंथ, सितंबर अक्टूबर, आपका 90 टू 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा में 6 चैप्टर्स है तो 5 चैप्टर्स हो गए, वेरी गुड, वेल डन। एक चैप्टर्स रह गया, इट्स ओके। या किसी-किसी के पूरे चैप्टर्स हो गया, वेरी गुड, ठीक है। मतलब एक बार तो करके हो गया है, उसके लिए फिर रिवीजन वगैरह होगा, डोंट वरी। अभी ज्योमेट्री में 7 चैप्टर्स है तो आपके मान लो 5 चैप्टर्स हो गए, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है, अक्टूबर तक। तो इसमें क्या करना चाहिए, व्हाट स्टूडेंट शुड डू। तो जो भी बचे हुए चैप्टर्स है, मतलब आप जुलाई अगस्त में करोगे ना, 50%, 40 टू 50% सिलेबस कर लोगे, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो चैप्टर सारे कर लेना। आपके स्टार्ट चैप्टर टेस्ट, मतलब आपका टेस्ट तो आई थिंक चालू ही रहेगा, क्योंकि आपके स्कूल में मैं बता दूं कि दिवाली जो होगा ना, दिवाली उसके पहले आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। और आपके यूनिट टेस्ट भी आई थिंक आने वाले हैं या आ गए हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप टेस्ट वाइज मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट देते जा रहे हो, आई थिंक सो, स्कूल में, क्लासेस में, जो भी है हर जगह, ठीक है। उसके बाद हमारा कंप्लीट नोट, मतलब ये तो हमेशा याद रखना, कंप्लीट नोटबुक्स, बार-बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको स्कूल में आपके जो बुक्स है वो कंप्लीट रखने हैं, नीट एंड क्लीन रखने हैं। टीचर जब आपको बोलता है कि इस डेट को कंप्लीट करके दो बुक को, तो देना है, क्यों? क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे तो उसके टीचर्स आपका बिहेवियर देखती है, टीचर्स देखती है कि ये बच्चे ने हमेशा, जितनी बार मैंने इसको बोला कि बुक कंप्लीट करके लाओ तो उसने लाके दिया मुझे। मतलब एक अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल का इमेज बना के चलो, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल इन द सेंस, मतलब कि लाइक आप अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स हो, कंप्लीट करके दे रहे हो बुक टीचर्स को एंड ऑल, ठीक है, ऐसा। आप फॉर्मूला बुक वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए होगे या नहीं कर दिए होगे तो कर देना, मतलब नोट्स बेसिकली, कि आपके, वरना मैं आपको नवनीत डाइजेस्ट का वीडियो भी मैंने दिखाया था कि नवनीत डाइजेस्ट के बुक में भी आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, तो वो भी आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके पास रहना चाहिए पहले से इन एडवांस, फिर बाद में ऐसा ना हो कि एंड में रिवीजन करना है और आपको पता ही नहीं है कि इस चैप्टर से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, सब नोट्स इधर-उधर बिखरे हुए हैं, ऐसा मत करना यार, ठीक है? ओके। और मैं साइंस के लिए भी अपना रिवीजन बुक वगैरह कुछ रहता है ना, शॉर्ट नोट्स, पाथ सर ने बहुत अच्छे-अच्छे कुछ कार्ड वगैरह भी दिए हैं, ठीक है? फ्लैश कार्ड, तो उससे बहुत अच्छे रिवीजन वगैरह होते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? उनको फॉलो करना है, मतलब ये जो महीना है उसमें, तो रिजल्ट आपका क्या होगा, रिजल्ट इसका क्या होगा कि जब हम ये सब कर लेते हैं, अगर मान लो अक्टूबर तक हमारा 90% से 100% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि नवंबर जो होगा वो आपका बनेगा रिवीजन मंथ इंस्टेड ऑफ पैनिक मंथ। ओके, मतलब फिर अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा है तो नवंबर महीना आपके लिए हो जाएगा रिवीजन मंथ। और अगर आपका ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो कि बहुत रह गया है, तो फिर आपके लिए नवंबर मंथ जो है वो एक पैनिक मंथ हो जाएगा। और बहुत बच्चे दिवाली के बाद है ना अचानक से जग जाते हैं और फिर बोलते हैं यार अभी पढ़ाई नहीं हुई यार, ये हो गया, पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब होता है। नाउ लेट्स एंटर टू अवर फेज नंबर 2। फेज 2 जो होगा दैट विल बी अवर नवंबर एंड दिसंबर मंथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ। एक्चुअली में इससे भी इंपॉर्टेंट मंथ तो हमारे बाद वाले होंगे। तो नाउ लेट्स एंटर टू फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 जो है दैट इज नवंबर एंड दिसंबर मंथ में क्या करोगे। तुमको एक बात बताऊं, तुमको है ना पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों पता है? तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड्स चालू हो जाएंगे, तुम्हारे क्लासेस में भी प्री बोर्ड्स यानी कि प्रीलियम्स एग्जाम जो बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10-10 दिन, 7-7, 8-8 दिन तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स चलेंगे, तो तुमको पढ़ने का तुमको मौका कहाँ मिलेगा। अगर कोई चैप्टर तुम्हारा रह गया है और वो करना है तुमको, तो तुमको कितना टाइम कम मिलेगा पता है तुमको? समझ रहे हो? इसलिए चिल्ला-चिल्ला के ये गैलेक्सी टीचर बोल रही है कि बेटा कर लो, पोर्शन कंप्लीट कर लो, अपना सिलेबस कर लो, अक्टूबर कंप्लीट कर लो। चलो अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक कर लो। आगे फिर आपके लिए पैनिक मोड हो जाएगा, बहुत सच बोल रही हूँ। तो फिर भी क्या बोलती हूँ देखो, मान लो कि अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो नवंबर मंथ में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका बचा कुचा जो चैप्टर्स आपके रह गए थे, जो चैप्टर्स आपके रह गए थे हर सब्जेक्ट से, प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना नवंबर मंथ में या नवंबर 15 तक, ठीक है। आधा महीना नवंबर का और ले लो, चलो, ठीक है। और उसमें अपना बैकलॉग जो बचा है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? रिवीजन, ऑब्वियसली। नवंबर दिसंबर मंथ इज नोन एज रिवीजन मंथ एंड देन योर प्री बोर्ड्स यानी कि एग्जाम मंथ, एग्जाम दो। यही तो होगा ना कि रिवीजन करो, एग्जाम्स दो।
पढ़ो एग्जाम्स दो, पढ़ो एग्जाम्स दो, ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम्स दोगे तो पेपर सॉल्विंग भी साइमल्टेनियसली आपका चल रहा है ना, पेपर सॉल्विंग ही हुआ ना एग्जाम में, मतलब, ठीक है। तो ये प्रीलियम मंथ्स है, यानी कि मैनी स्कूल कंडक्ट प्रीलियम्स या प्री बोर्ड एग्जाम इस महीने में, ठीक है। ये नवंबर दिसंबर का महीना होता है। और मैं सच बोलूं, कोई कोई स्कूल जनवरी में और एक प्रीलियम्स एग्जाम नहीं होता है, दो दो तीन तीन प्रीलियम्स एग्जाम लेते हैं स्कूल वाले। और ये जनवरी में भी होगा, जनवरी में भी बहुत बच्चों का प्री बोर्ड्स रहता है। मैं तो कुछ ऐसा देखती हूँ कि ऐसे ऐसे स्कूल्स भी है जो है ना जनवरी के एंड तक प्री बोर्ड्स चलाते रहते हैं। और बच्चों का इसमें सच में बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्कूल में जाना आना, ओ ये बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर वो प्री बोर्ड्स एग्जाम देना बार बार, तो बच्चे भी कंटाल जाते हैं, एक टाइम आता है तब तब वो जनवरी महीना सच में बोलूं बच्चों को चाहिए अपने लिए, कि वो खुद से अच्छे से घर पे बैठ के बिना कोई टाइम पास के अपना सेल्फ स्टडी कर सके, रिवीजन कर सके, फाइनल रिवीजन कर सके। वो जनवरी की बात है, वेट वेट वेट, मैं नवंबर दिसंबर में थी, हाँ। और एक बात, जब आपके प्रीलिम्स एग्जाम चले गए या कोई भी नॉर्मल एग्जाम, अभी आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो, आपके दिवाली के पहले सेमेस्टर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट फियर योर मार्क्स। मार्क्स ऐसे मत सोचना कि अरे मेरे मार्क्स कम आए, ये आए, उसको फियर मत करना, क्योंकि ये आपके फाइनल मार्क्स नहीं है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई भी मार्क्स कि बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होंगे, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। बस इसको एक ऐसा समझो कि जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या मिस्टेक कर रही हूँ, प्लीज इसको ऑब्जर्व करो और ट्राई करना कि वो मिस्टेक आप नेक्स्ट एग्जाम में मत दोहराना, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखना। तो आफ्टर एवरी एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, छोटे से छोटा एग्जाम दे रहे हो, छोटे से छोटा टेस्ट दे रहे हो, तो प्लीज चेक करो कि आपका मिस्टेक क्या है, इस एग्जाम में क्या मिस्टेक हो गया मुझसे। और आपके जो वीक चैप्टर्स है, जो वीक सब्जेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करो, ओके। और ये महीने में वो करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अक्टूबर तक मैंने बोल तो दिया है एकदम, मतलब इजीली बोल दिया ना गैलेक्सी टीचर ने, तो अक्टूबर तक पोर्शन कंप्लीट, बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके बहुत सारे ऐसे, बहुत बच्चों के कोई वीक वीक सब्जेक्ट है, मेरा जैसे साइंस था, तो मैंने क्या किया, साइंस का मुझे पल्ला नहीं पड़ता था, मैंने बताया हुआ है बहुत सारी वीडियो में। तो मैंने क्या किया, ये जो लास्ट में है ना, ये बोर्ड, ये मंथ जो है ना आपके पास, दैट इज अक्टूबर, सॉरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के कुछ दिन रह जाते हैं, तो इसमें हम अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। मान लो कोई बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से बहुत सारे सब्जेक्ट कर लिए, जैसे साइंस वन साइंस टू उसका सब हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब हो गया, लैंग्वेजेस में एक बात याद रखना बेटा, ग्रामर्स वगैरह प्रैक्टिस करते रहना अभी से, और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसको है ना मैथमेटिक्स पल्ले नहीं पड़ता था, तो उसने है ना बहुत कम चैप्टर्स किए हैं मैथमेटिक्स के, एक दो चैप्टर्स किए हैं अक्टूबर तक, तो वो क्या कर सकता है, नवंबर दिसंबर में उसमें फोकस कर सकता है, बाकी तो सब हो गया ना उसका। तो ऐसा ना हो कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, कोई भी चैप्टर का कुछ नहीं हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट का कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मत करना। एक आधा कुछ रह जाता है सब्जेक्ट तो इट्स ओके, उसको हम इसमें फोकस कर सकते हैं। तो आप अपने वीक चैप्टर, वीक सब्जेक्ट में फोकस करना और फिर उसको रिवाइज करना इमीडिएटली, मतलब उसको करो, ऐसा ना हो कि उसको टाल ही दिया पूरा। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है तुम लोग को? फेज 2 क्लियर हो रहा है, नवंबर दिसंबर, ठीक है। नवंबर दिसंबर में याद रखना गैलेक्सी मिस आई थी और बोला था कि प्री बोर्ड्स होगा, प्री बोर्ड्स में आपके दिन एग्जाम देने में ही चले जाएंगे, तो आप पढ़ोगे कैसे, है ना, समझो ये बात को। तो अभी जिसने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, जीरो स्टडी है उसका, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ये जो मेरा चैनल है ना, क्या बोलते हो तुम लोग कि मेरे से तो नहीं होगा टीचर, बताओ कि कहाँ पर कौन अवेलेबल है, किधर है? अरे यार, ये गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का चैनल है। मान लो पेड बैचेस में आपको आना है तो आओ, उसका एक अलग बेनिफिट है, क्योंकि वहां पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं विदाउट एनी एड्स, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। बट फ्री में भी तो हमने बहुत कुछ करके रखा है ना। ये चैनल है, ये प्लेलिस्ट में जाओ, मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, आपने कोई मेरा वीडियो देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमको मैं प्लेलिस्ट दे देती हूँ। वीडियो सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होता है ना कि कहाँ वीडियो मिलता है, तो वीडियो के सेक्शन में नहीं जाने का, क्योंकि वहां पे तो वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होता रहता है। वो इन प्लेलिस्ट में जाओ, ये है वो थंबनेल, यहाँ से तुम्हारे एल्जेब्रा के चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और मेरे वीडियोस बहुत बड़े हो गए, 5 घंटे के, 4 घंटे के, 8-8 घंटे के वीडियोस होने वाले हैं, लेकिन उस वीडियो में आपको हर चैप्टर का सब कुछ मिल जाता है। ईच प्रैक्टिस सेट, कॉन्सेप्ट मिल जाता है उस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट के सम्स मिल जाते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड को मैं पढ़ाती हूँ अलजेब्रा ज्योमेट्री,
लास्ट 6 ईयर्स से। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चैनल बहुत प्यार से मैंने बनाया है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, ये फॉलो करो। अगर आप प्रॉब्लम सेट में इंटरेस्टेड हो तो प्रॉब्लम सेट का ये प्लेलिस्ट है 10th स्टैंडर्ड का। एंड इफ अगर आपके छोटे भाई बहन है 9th और 8th में, तो ये 9th और 8th का भी सब कुछ अवेलेबल है। ओके, अब तो सॉल्व एग्जाम्पल्स के भी वीडियोस डाल रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं। और सच बोलूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत इजी है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो करना है, और जो आपके टीचर्स बोलते हैं उनको बस अच्छे से करो। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, कोई भी दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक डाइजेस्ट रख सकते हो फॉर योर रेफरेंस बस। और पीवाईक्यूज करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको करना है। ठीक है, तो हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई कि मिस आपने पीवाईक्यूज की बात तो इस बार की नहीं। हाँ, आई नो बहुत बच्चे ये बोल रहे होंगे, बट हाँ, ये नवंबर दिसंबर के मंथ में ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आप करोगे, पीवाईक्यूज करोगे। ठीक है, ये सब करना है। तो नवंबर दिसंबर एंड आगे भी जनवरी फरवरी, कुछ बच्चे अभी से भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। इजी इजी वाले सम्स आप कर सकते हो, अभी से कर सकते हो। ठीक है, वरना थॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री के, वो शायद आपको अभी नहीं जम रहे हो, बट बाद में आप उसको करोगे तो आपको वो इजी भी लगेंगे। ठीक है, चलो क्लियर हुआ आपको फेज नंबर 2। नाउ लेट्स सी द फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 जो होगा दैट इज अवर जनवरी एंड फेब्रवरी मंथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फेज नंबर 3 का जनवरी मंथ, एंड देन आई विल गो द फाइनल फेब्रवरी मंथ। ठीक है, जनवरी मंथ में क्या करना है, दिस इज द मंथ जहां पे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन मोड स्टार्ट हो जाता है। सारे दुनिया के बच्चे एक्टिवेट हो जाएंगे ये महीने में। जो जो पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया होगा ना, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि उनको पता है अगले महीने तो एग्जाम है, फेब्रवरी का महीना, तो एक्टिवेट हो जाएंगे सब। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फॉर योर डेली प्लान। या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ, सॉरी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ, और आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। यही करते बच्चे, जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना वो यही करेंगे। नंबर 1, रिवीजन करेंगे 50%, मतलब रिवीजन पे ध्यान देके पेपर सॉल्विंग करेंगे, बस यही करते हैं। रिवीजन, पेपर सॉल्विंग, रिवीजन, पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग में बेटा पीवाईक्यूज वगैरह भी आता है। हाँ, वरना आप बोलोगे मिस पीवाईक्यूज के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं दिए। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। मैं आज आपको एंड में ये भी बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने दिए हैं वो कहाँ पे आपको मिलेंगे। अलजेब्रा ज्योमेट्री का, साइंस 1 साइंस 2, आई होप सो मैं बताऊं। ठीक है, लेकिन मैं मेरा बता दूंगी कि मैंने पीवाईक्यूज जो दिए हैं वो मैं कहाँ पे मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो बताती हूँ मैं। ओके, तो मतलब ये महीना यही है यार, क्या ही करोगे आप। और जनवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, पता है, तो आपको स्कूल जाना वाना रहेगा, तो इसमें भी टाइम जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बच्चे, बहुत जनवरी में भी सच बोलूं प्री बोर्ड्स भी रहता है। हाँ, बहुत सारे प्रीलियम्स एग्जाम भी रहेगा फिर से, क्योंकि एक दो दो तीन तीन प्रीलियम्स एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो रिवीजन 50%, पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग में स्कूल के एग्जाम्स आ गए, पीवाईक्यूज आ गया, मतलब वो सब एक टाइप का पेपर सॉल्विंग ही है। ठीक है, एवरी वीक क्या करना है आपको, खुद से भी एफर्ट्स लेना चाहिए हर वीक, यानी कि 7 डेज होते हैं बेटा वीक में। कितने होते हैं जरा बताना, 7 डेज होते हैं वीक में, है ना। 7 डेज हो गए, तो 2 मैथ्स के पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना, एक अलजेब्रा का पेपर फुल लेंथ में सॉल्व करना, टाइमर लगा के सॉल्व करना, ताकि आप स्पीड को ट्रैक कर सको कि मैं सही स्पीड से चल रहा हूँ कि नहीं। हर पेपर को टाइमर लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हर पेपर को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक दो पेपर को आपको पूरा सॉल्व करना है टाइमर लगा के, बाद में सिर्फ आपको गो थ्रू करना है कि हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सम इजी है, ये सम इजी है, ऐसे करना रहता है। स्कॉलर लोग ऐसे ही करते हैं, हर टाइम लिखते नहीं बैठते हैं वो। ठीक है, तो अलजेब्रा का पेपर एक सॉल्व कर लो, ज्योमेट्री का पेपर एक सॉल्व कर लो, 2 दिन हो गए। साइंस 1 साइंस 2 का पेपर एक सॉल्व कर लो। ठीक है, एवरी वीक मतलब 4 वीक होते हैं ना, पूरे महीने में कितने वीक होते हैं, 4 महीने, सॉरी पूरे महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। तो मतलब अगर आप देखोगे तो अलजेब्रा के 4 पेपर सॉल्व हो जाएगी, ज्योमेट्री के 4 पेपर सॉल्व हो जाएगी, साइंस 1 के, साइंस 2 के 4 नहीं तो मैं बोलूँ 2-3 करो, ज्यादा मत करो, 2 कर लो। ठीक है, बट गो थ्रू तो करना पड़ेगा सारे पेपर्स को ऐसा। उसके बाद सोशल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह का पेपर एक सॉल्व कर लो। लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस अच्छी करनी है, लैंग्वेजेस के पेपर सच बोलूं सॉल्व ज्यादा करना। क्यों? क्योंकि इसका है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है बहुत बच्चों का। सबसे तुम्हारा पहला पेपर क्या होगा पता है, इंग्लिश मीडियम, तुम्हारा पहला पेपर होगा मराठी का।
और लैंग्वेजेस के पेपर पहले होते हैं, फिर होता है अलजेब्रा ज्योमेट्री, फिर होता है साइंस 1 साइंस 2 और फिर होता है सोशल साइंस। ठीक है, ऐसा पूरा हमारा बोर्ड एग्जाम का ये फिक्स होता है कि ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, पहले लैंग्वेजेस, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस और फिर सोशल साइंस। ओके, तो तुम लोग को लैंग्वेजेस के पेपर्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगा के करो, जो करना है करो। 3 घंटे को मैनेज करना है कि 3 घंटे में से आप कितना पैसेज को दोगे, कितना ग्रामर को दोगे, कितना राइटिंग स्किल को दोगे, कितने घंटे क्या, वो सब मैनेज करो। फोकस करो पीवाईक्यूज पे, ये जनवरी के महीने में फोकस करो पीवाईक्यूज, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं वो करते जाओ, फॉर्मूला रिवीजन करते जाओ। आपको मैप वर्क, अगर ज्योग्राफी में मैप वर्क हो गया और साइंस में डायग्राम की प्रैक्टिस हो गई, तो वो सब करते जाओ। इम्प्रूव करो अपने राइटिंग स्पीड को, जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि यार मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मेरा पेपर वक्त पे खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर लिखूं तो मेरा टाइम पे मैनेज हो जाए। तो ये पूरा जो जनवरी मंथ होता है उसमें ये करने का। अगर मान लो कुछ बच्चों का पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो तो क्या होगा, फंसा रहेगा ना, वो तो फंसा रह जाएगा, सच बोलूं वो तो फंसा रह जाएगा, वो अपना पोर्शन कंप्लीट करने में फंसा रह जाएगा और ये सब उससे नहीं होगा, ये सब उससे नहीं होता है। और ऐसे मैं बोलूं मोर देन 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम लिखते हैं, जो जिसने पेपर सॉल्विंग नहीं किया ऐसे बैठ के टाइमर लगा के, वो प्रीलियम्स एग्जाम देते हैं वो वाले सब पेपर सॉल्व किए, बट खुद से एफर्ट्स लेके नहीं किया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचता है। ओके, मुश्किल से तो वो डिवीजन कर पाते हैं, तो समझो ये बात। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जुलाई मंथ अभी चल रहा है, तो प्लीज 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 अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कमेंट में सब लोग लिखो, जो भी हो जिसने स्टार्ट कर ली है पढ़ाई, जो स्टार्ट करने वाला है, जो भी है सब लोग लिखो स्टार्ट। स्टार्ट लिख दो, मतलब मैं समझ जाऊंगी कि यू आर वेरी सीरियस नाउ। ओके, क्लियर हुआ आपको जनवरी मंथ, तो ये फेज 3 था। फेज 3 में दिस इज द जनवरी मंथ, नाउ कम द फेज 3 फेब्रवरी मंथ। ओके, फेब्रवरी मंथ होगा, दिस इज द फाइनल 20 डेज। 20 डेज मैंने ऐसे ही लिखा है, और समझ सोचना हो मीन्स 20 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लगभग उसी 15-20 दिन आपके पास बचे हुए हैं अभी। ठीक है, इट इज द बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, एंड देन व्हाट वी शुड डू। ओके, लेट्स सी, स्टॉप लर्निंग न्यू चैप्टर्स। यस, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कोई भी नया चैप्टर इस वक्त लर्न नहीं करना है। नो न्यू बुक, कुछ भी, कोई भी किधर से भी कुछ भी बोले, कोई भी बोले, कोई टीचर भी बोले अरे ये बुक खरीद ले, वो बुक खरीद ले, नो, नो मीन्स नो। हो गया मेरा भाई, मेरे पास जितना बुक है मैं उसी से पढ़ूंगा, उसी से पढ़ूंगी। नो न्यू लेक्चर, नो न्यू लेक्चर मतलब रिवीजन वाले लेक्चर देखो, बट अगर मान लो कि आपका कोई चैप्टर नहीं हुआ था और आप उसके वीडियोस देखने लग गए, अरे भाई रिक्स है इसमें। हाँ, मतलब वो चैप्टर को एक बारी में अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अवॉइड करो क्योंकि फिर आपको उसको रिवीजन के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। नो न्यू नोट्स, जो बनाए हुए नोट्स है उसी को फॉलो करो सब कुछ। ठीक है, तो अभी इस महीने में आपको क्या करना है, ओनली फॉर्मूला रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाओ, फुल लेंथ पेपर फिर से वही सॉल्विंग करना है करो। ओके, आपके वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, मतलब दिस इज द बेस्ट। आपको फेब्रवरी में जो 15-20 दिन होते हैं ना आपके हाथ में, उसमें रिवीजन, वीक टॉपिक को रिवाइज करना, अच्छे से देखना कि सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुश हो जाने का, वाओ 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 आई एम इन अ गुड स्पेस, मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। काम रहना है, हड़बड़ी नहीं, पैनिक नहीं, पैनिक उसको होगा जो नहीं करेगा, सिंपल है। ठीक है, जिसने नहीं किया था स्टार्टिंग से वो डरेगा और वो घबराएगा और वो इसमें बहुत कुछ करेगा। ठीक है, ओके, प्रॉपरली सोना है, लास्ट 7 डेज जो रह गए, मतलब कि आपके एग्जाम के बाद सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से आप अपना नींद अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि आपका फिर जब आप कुछ चीजें लर्न करते हो ना तो वो जल्दी लर्न हो जाती है। ठीक है, अगर आप सो ही नहीं रहे हो, कुछ खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, तो अगर मान लो एक आंसर था वो 5 मिनट में लर्न हो सकता था, लेकिन वो अभी 10 मिनट लेगा। अगर क्यों, क्योंकि आप सो नहीं रहे हो, प्रॉपर नहीं सो रहे हो, ब्रेन को रेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे उसको रिवीजन करो, काम रहो एंड कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, तो ये आपका फेब्रवरी मंथ है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कैसे लेके आई हूँ आपको फेब्रवरी मंथ में। क्या आप खुश हुए? देखो मैं कितना एक्साइटेड हो गई कि अगर आप ये फॉलो कर लेते हो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये अपना फेज 1 था, उसके बाद नवंबर दिसंबर फेज 2 था, एंड देन जनवरी फरवरी फेज 3। वाओ, अभी भी बहुत टाइम है, मुझे लगता है अभी भी सच में बहुत टाइम है। जिस बच्चे ने जीरो पढ़ाई की है ना, मान लो बुक खोला भी नहीं है कोई भी सब्जेक्ट का, मैं लिख के देती हूँ वो कर सकता है, वो भी कर सकता है, अभी स्टार्ट किया तो भी आराम से हो सकता है, सच बोल रही हूँ। ठीक है,
ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, स्टिल वी हैव टाइम यार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, और नवंबर का कुछ दिन ले लो, अच्छा खासा दिन है यार, 4.5 महीने हैं यार, क्यों नहीं हो सकता? 10th का पोर्शन इतना भी वास्ट नहीं है, इजी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम एसएससी 2027 गाइस। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? जुलाई से अक्टूबर तक पोर्शन को, सिलेबस को कंप्लीट करो। वेरी गुड। मैंने बहुत सारे चैनल्स बता देती हूँ अभी। मेरे चैनल पे अलजेब्रा ज्योमेट्री मिल जाएगा, शुभम सर पाथ सर के चैनल पे साइंस 1 साइंस 2 मिल जाएगा, और सोशल साइंस के लिए इजी लर्निंग का चैनल फॉलो कर सकते हो। वहां पे नीलिमा मैम जो है वो डेली हिस्ट्री ज्योग्राफी के अपलोड कर रही है वीडियोस। बाकी जो लैंग्वेजेस के वीडियोस है वो भी हमारे इजी लर्निंग के चैनल पे मिल जाएंगे। तो यू कैन स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। एंड इफ यू वांट अ वेरी गुड बैच, ऑनलाइन बैच, देन कम टू अवर आरएम 6.0। आई प्रॉमिस यू कि आपका जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा हमारे बैच से। फ्यूचर में जो भी बैचेस आएंगे उसमें आपको बहुत हैवी बेनिफिट होगा, क्योंकि 10th का फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है आगे, तो वो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ओके, मतलब सच बोलूं कि फ्यूचर में 10th में और भी बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, क्रैश कोर्स वगैरह आएगा। तो अभी अगर कोई आरएम 6.0 को एनरोल कर लेता है ना, तो उसको फ्यूचर में 10th का कोई भी बैच आएगा वो उसका एक्सेस फ्री मिलेगा। समझ रहे हो? मान लो कि फ्यूचर में कोई बैच आया 5-6 हजार का या जो भी है, तो उसको उसका एक्सेस फ्री मिलेगा। तो उसको क्या मिल रहा है? आरएम भी मिल रहा है, जिसमें हमारी रेगुलरली डिटेल में पढ़ाई हो रही है। ये लाइव बैच होता है, लाइव हमारे लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में जो बैचेस होगा वो भी फ्री मिलेगा। ओके, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है इसमें बैकलॉग करना, रिवीजन करना, प्रीलिम्स प्री बोर्ड्स देना, पीवाईक्यू सॉल्व करना। जनवरी का महीना होता है जिसमें पेपर सॉल्विंग होता है, पीवाईक्यूज वगैरह करो अच्छे से, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे स्कूल में, एंड प्रीलिम्स वगैरह होता रहता है। जनवरी तक प्रीलिम्स चलता है। फेब्रवरी इज द फाइनल रिवीजन, मतलब अब आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो, पैनिक नहीं हो, जो किया था उसी को कर रहे हो, नथिंग, नो न्यू चैप्टर, नो न्यू बुक, नो नथिंग, ठीक है। एंड फाइनल रिवीजन कर रहे हो और बोर्ड्स के लिए जा रहे हो। आई होप आपको अच्छे से समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। एंड बाय द वे हमारे आरएम बैच में एनरोल करना है, तो आप आराम से एनरोल कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, प्लीज कॉल करना, हमारे एजुकेशनल काउंसलर आपसे बात करके आपके डाउट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बस इतना ही, आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, नवंबर के पहले पहले पोर्शन कंप्लीट कर लेना, या नवंबर तक कंप्लीट कर लेना, एंड देन दिसंबर पेपर सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। ओके, सॉरी, रिवाइज इन दिसंबर वही, एंड पेपर सॉल्विंग इन जनवरी, एंड यू विल एंटर योर बोर्ड एग्जाम with confidence. Okay, okay, let me know your target percentage in the comment section guys, come on। सब लोग मुझे जो एंड तक ये वीडियो देख रहा है, अभी एक काम कर लो फटाफट, कि अपना टारगेट परसेंटेज जो है आपका बोर्ड एग्जाम का जो आपने सोचा था वो मुझे कमेंट में सब लोग फटाफट बता दो। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट। अगर नहीं सोचा था तो आज सोच लो, अपने हिसाब से अपने कैपेबिलिटी को देखो और बता दो कि आज क्या आप लाने वाले हो। टेल मी योर टारगेट परसेंटेज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत अच्छा वीडियो आएगा 10th का, व्हाट इज योर डेली स्टडी प्लान फॉर योर क्लास 10th, ऐसा कुछ वीडियो आएगा कि मैंने बहुत अच्छा प्लानिंग बताया उसमें, ठीक है। चलो, आई होप आपने परसेंटेज लिख दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।